होते हैं इनफर्टाइल होते हैं। अब देखो इनफर्टाइल का मतलब क्या है, क्या मतलब आता है इसका, दे आर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, माइक वाइक की आवाज सब ठीक है। अब आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट लेक्चर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का चैप्टर हमारा चल रहा है, आज उसका लास्ट लेक्चर है, जो कि बहुत ही छोटा सा आपका लगभग 10 मिनट का लेक्चर होने वाला है आज। ठीक है, बहुत ही एक लास्ट टॉपिक आपका बाकी है, बस खाली उसको हम लोग खत्म करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे एक कोट के साथ। ठीक है, कोट आपका कुछ इस प्रकार है, इट्स नो यूज गोइंग बैक टू यस्टरडे बिकॉज आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन देन। मतलब क्या है, बार बार पास्ट के बारे में या फिर कल के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल आप कोई और थे और आज आप कोई और हैं। कल कोई और थे और आज आप कोई और हैं, इसलिए बार बार पीछे जाकर के पास्ट के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो आप हमेशा आज के बारे में सोचें, कल जो आपने किया है वो कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, कि कल आपका बीत चुका है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे इनफर्टिलिटी, इसको हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से फिर से एक बार। ये हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है, छोटा सा है, अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखना इसका मतलब क्या होता है। क्या लिखा है, अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। मतलब क्या है, अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करोगे तो आपको इनफर्टिलिटी की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इनफर्टिलिटी है। इसलिए अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करोगे, अगर टॉपिक ये होगा, तो आपको इनफर्टिलिटी की भी बात करनी पड़ेगी। क्या बात होगी, देखो क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल। मतलब क्या है, बहुत सारे कपल्स इंडिया को लेकर के पूरे वर्ल्ड में क्या है, इनफर्टाइल होते हैं। बहुत सारे कपल्स क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। अब देखो इनफर्टाइल का मतलब क्या है, क्या मतलब आता है इसका, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। अब क्या है, वो लोग चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कितना भी ट्राई कर ले लेकिन वो लोग चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ऐसे कपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल बोलते हैं। मतलब वो लोग कितना भी ट्राई कर ले, कितना भी सेक्सुअल कोहैबिटेशन करें, लेकिन उनका चिल्ड्रन प्रोड्यूस वो लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, देखो द रीजन फॉर दिस कुड बी, क्या क्या हो सकता है, आपका फिजिकल भी हो सकता है, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिजीज हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है उसका रीजन, इम्यूनोलॉजिकल रीजन हो सकता है, या फिर आपका साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकते हैं। बहुत सारे रीजन इस चीज के हो सकते हैं। अब देखो इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया हमारे भारत में ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल्स बीइंग चाइल्डलेस। क्या है, औरतों को ब्लेम किया जाता है बच्चा पैदा ना होने के लिए। क्या किया जाता है, औरतों को या फिर माँ को ब्लेम करते हैं। लेकिन मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। क्या है, इंडिया में ब्लेम तो करते हैं किसको, फीमेल को ज्यादातर, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, मेल उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इंडिया में क्या करते हैं, फीमेल को ब्लेम करते हैं बच्चा ना पैदा होने के लिए, लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, मेल होता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं, कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर्स एंड इनेबल दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। क्या होते हैं, हमारे पास स्पेशल यूनिट्स होते हैं हॉस्पिटल में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में। ये करते क्या है, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद फिर उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, कपल्स आपका चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक, क्या होगा, कपल्स आपके चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या लिखा है, हाउ एवर, लेकिन वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जहां पे इस तरह के करेक्शन पॉसिबल ना हो, जहां पर ये चीज ठीक नहीं हो सकती है, क्या करेंगे, द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। मतलब क्या है, ऐसे कपल्स, देखना ध्यान से, ऐसे कपल्स जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट प्रोड्यूस children even after treatment
इवन आफ्टर, मतलब वो लोग नेचुरली चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ट्रीटमेंट के बाद भी, वो लोग क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ART। इसका फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो वो लोग इसका सहारा लेते हैं। ये क्या होता है, चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने का ही एक तरीका है। ऐसे कपल्स में होता है, ऐसे कपल्स जो ट्रीटमेंट के बाद भी चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं नेचुरली। ठीक है, तो क्या होता है, वो लोग एक नया तरीका अपनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ART बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब देखो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये आपका कैसे इसको फॉलो करते हैं, देखना क्या होता है आपका। ये बहुत टाइप का होता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स का होता है, तो सारे के सारे टाइप हम एक बार में पढ़ते जाएंगे। पहला क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी। क्या कर रहा है, ये फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी में होता था उसको कहां पे कर रहा है, बाहर कर रहा है। कहां पे कर रहा है, बॉडी के बाहर कर रहा है। कहां पर, ऐसे कंडीशन में जहां पर क्या हो, बॉडी की तरह ही कंडीशन मिले। ठीक है, क्या कर रहा है ये, इसका मतलब देखो क्या है, बहुत ध्यान से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, बॉडी के बाहर होगा, ऐसे कंडीशन में होगा जो बॉडी के तरह ही होंगी। जैसी कंडीशंस बॉडी के अंदर थी वैसी ही कंडीशंस दी जाएंगी, लेकिन कहां पर, बॉडी के बाहर। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद तुरंत क्या होगा, एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो जाएगा। इज वन ऑफ सच मेथड। क्या करो, फर्टिलाइजेशन तो बाहर करो, फिर क्या करो, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दो फीमेल के बॉडी में। ठीक है, क्या करो, फर्टिलाइजेशन बाहर करो, जब हो जाए फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बन जाए तो क्या करो, उसको ट्रांसफर कर दो बॉडी में। अगला क्या है, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ठीक है, ये आपने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी हमारा, ये आपने जरूर सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा बेबी टेस्ट ट्यूब में बन जाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब छोटा सा होता है तो उसमें कहां से बन जाएगा। तो क्या है, इसी प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। देखो ये कैसे होता है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, फॉलोड विथ एम्ब्रियो ट्रांसफर। दो मेथड इसमें आते हैं। कैसे होगा, देखो अब देखना एकदम अच्छे से कैसे हो रहा है। ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर, क्या करेंगे, ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द husband or donor are collected and are induced to form zygote under stimulated condition in the lab। क्या करेंगे, लेबोरेटरी के अंदर जो वाइफ होगी उससे क्या लेंगे, ओवा लेंगे, जो हस्बैंड होगा उससे क्या लेंगे, स्पर्म लेंगे, और उन दोनों का फ्यूजन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, कहां पर, लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, हॉस्पिटल में। ठीक है, फिर क्या होगा, द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज with up to 8 ब्लास्टोमियर could then be transferred into fallopian tube, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिफ्ट बोलते हैं, zygote intrafallopian transfer and embryos with more than 8 ब्लास्टोमियर into the uterus intrauterine transfer to complete its further development। देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझना इसको बहुत ध्यान से। क्या होगा, देखना, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखना इसमें होता क्या क्या चीज है। क्या करेंगे, ओवा लेंगे, किससे, मदर से लेंगे, ओवा फ्रॉम मदर, और क्या करेंगे, स्पर्म लेंगे, कहां से, फादर से लेंगे। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन कराएंगे, कहां पर, लेबोरेटरी में कराएंगे। इस बार बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, नॉर्मली कहां पे होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, लेकिन अब कहां पर हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है, मतलब बाहर हो रहा है। ये दोनों हो जाएंगे, इन दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ध्यान से इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह के सवाल पूछते हैं एग्जाम में। कहां पर होगा, बाहर हो रहा है, क्या बनेगा आपका, जाइगोट बनेगा, जाहिर सी बात है, जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये कहां पर हो रहा है, इन लैब, लैब मतलब लेबोरेटरी। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये जाइगोट आपका 8 ब्लास्टोमियर तक है, अब देखना अगला, जाइगोट अगर तुम्हारा कैसा है, अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में है तो मुझे इसको अच्छे से कहूं, दो तरह का जाइगोट आपका इसमें हो सकता है। अगर जाइगोट में अभी डेवलपमेंट उतनी नहीं हुई है और वो 8 ब्लास्टोमियर तक ही है, 8 ब्लास्टोमियर तक है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक अगर आपका जाइगोट पहुंचा है तो क्या कर दो, उसको कहां पर डाल दो, फीमेल के जाइगोट में उसको फिर से आप रख दो, जाके वहां पे उसका डेवलपमेंट होकर के वो फिर से बच्चा आपका न्यू बॉर्न बेबी बन जाएगा।
अगर वो 8 से ज्यादा हो गया है, अगर आपका मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज आ चुका है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज अगर आ चुका है, डेवलपमेंट ज्यादा हो चुकी है, तब कहां पर डाल दो, कहां पर डाल दो, यूटेरस में डाल दो फीमेल के, कहां डाल दो, यूटेरस में। उसके बाद क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होकर के क्या बन जाएगा, आपका न्यूबॉर्न बेबी फीटस बन जाएगा। तो बाकी काम कहां पे हो रहा है, बाकी काम कहां हो रहा है, फीमेल के बॉडी में ही हो रहा है। बस खाली फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, बस खाली फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, बाहर हो रहा है। बाकी काम क्या हो रहा है, एक बार जब वो जाइगोट बन गया तो उसका स्टेज चेक कर लो किस स्टेज पे है, और फीमेल के बॉडी में वापसी डाल दो। फीमेल की बॉडी में अगर पहुंच गया तो क्या होगा उसका, एक बार पहुंच गया तो क्या होगा, फीमेल के बॉडी में अगर ये जाइगोट पहुंच गया तो उसका क्या होगा, जाइगोट क्यों लिखा यार मैंने, फैलोपियन ट्यूब यहां पर लिखना था, ठीक है, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। एक बार अगर वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया फिर क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा उसके अंदर, फिर क्या बन जाएगा आपका, वो फीटस बन जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाला जो आपका प्रोसेस है वो कहां हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। कहां पे हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है। और ये वाला उसके बाद कहां पे हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस कहां हो रहा है, फिर से फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। कुछ काम कहां पे होता है आपका, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है। ठीक है, अब देखना इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्या है, एक चीज और देखना, अगर इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं तब क्या बोलते हैं, अगर इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, क्या बोलेंगे, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगर हम लोग इसको डालते हैं कहां पर, यूटेरस में, तब क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन। ठीक है, सिंपल बात यह है। अगर फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हो तो क्या बोलोगे, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और अगर यूटेरस में डाल रहे हो तो क्या बोलोगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलोगे। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला देखो और क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, क्या होता है, एम्ब्रियोज फाउंड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल ऑल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो क्या होता है, ये आपका उन फीमेल्स के लिए भी यूज हो सकता है जो कंसीव नहीं कर सकती है। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। क्या होता है, मतलब इसका क्या हुआ, क्या करो, एक किसी डोनर से क्या लो, ओवम ले लो। देखना, इसको समझने का ट्राई करना। नोट्स कहां गए इसमें से, कट उठ जाता है यार बार बार। नहीं, वो कट गया नोट्स वाला गलती से। ठीक है, अब देखना क्या है, मान लो यहां पे क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इंट्रा गैमीट फैलोपियन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकल के आएगा, क्या होता है इसमें, मान के चलो जो आपकी मदर है, जो मदर है यहाँ पे, वो क्या है, उसके अंदर सब चीजें ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, मदर जो है वो आपकी, इट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। जो माँ है वो ओवम बन नहीं रहा है उसके बॉडी में, उसके बॉडी में ओवम नहीं बन रहा है। क्या नहीं हो रहा है, मदर के बॉडी में ओवम नहीं बन रहा है, ये दिक्कत है। ठीक है, क्या करेंगे, एक डोनर को लेकर के आएंगे, एक किसी फीमेल को लेकर के आएंगे डोनर के रूप में, उसका ओवम लेकर के इसके बॉडी में डाल देंगे, उसका ओवम लेकर के इसके बॉडी में डाल देंगे, और बाकी क्या होगा, बाकी क्या होगा, अगर इसके बॉडी में डाल देंगे ओवम तो बाहर से आएगा स्पर्म, दोनों में क्या होगा,
फर्टिलाइजेशन वही सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे अंतर क्या है, जो मदर है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो उसलिए क्या कर रहा है, किसी डोनर किसी दूसरी फीमेल का ओवम इसके बॉडी में डाल रहे हैं। कहां पर डालेंगे, कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो क्या है, इसमें खाली दिक्कत कहां पर आ रही है, कहां पे आ रही है, जो मदर है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए किसी दूसरे डोनर से ओवम को लेकर के मदर के बॉडी में डाला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बाकी प्रोसेस क्या होगा, जो सेम टू सेम आपका नेचुरली होता है वही होगा। ठीक है, तो इसमें खाली एक चीज जो अंतर है, देखना क्या अंतर है। देखो क्या हो रहा है, जो मदर है mother cannot produce ovum, so the ovum from a donor is transferred into mother's fallopian tube, ठीक है, सिंपल सी बात बस इतनी है। और बाकी का प्रोसेस क्या होता है आपका, सेम होता है, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज सेम एज नेचुरल, जैसा आपका नेचुरली होता था वैसा ही प्रोसेस होगा, बस अंतर कहां पे आ रहा है कि मदर जो है वो आपका ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, इसलिए क्या करेगा, ओवम किसी डोनर का डाल देगा, कहां पे, मदर के फैलोपियन ट्यूब में, या फिर ओविडक्ट भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखना बड़े ध्यान से क्या हो रहा है। ये क्या था आपका, ये वाला था, क्या था, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द मदर ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। ठीक है, तो क्या है, मदर ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, लेकिन वो बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब वो क्या है, वो फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, इसलिए आपका ये होगा। अगला देखो और क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, इट इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। क्या करेगा, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देगा, क्या करेगा, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, सही है। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट्स कुड करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला भी नहीं है, इसको भी यहाँ से छोड़ रहे हैं। अभी हमने जो पढ़ा है उसको देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या चीज, देखो क्या था, इट इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। मतलब क्या है, देखना यहाँ पे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो स्पर्म है इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द लेबोरेटरी में हो रहा है। ठीक है, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, इट डायरेक्टली, यहां गलती हो गई है, इंजेक्टेड इन द ओवम ऑफ फीमेल, फीमेल के ओवम के अंदर क्या कर रहा है, स्पर्म को सीधा इंजेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, सिंपल बात ये हो रही है, जब इंजेक्ट हो जाएगा तो दोनों में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, देखो इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हमारा ये खत्म हो रहा है, उसके बाद सब फालतू फालतू चीजें लिखी हुई हैं, बस चैप्टर खत्म है। ठीक है, क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, मतलब क्या है, मेल पार्टनर इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है,
जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है फीमेल में, ठीक है, या फिर उसका जो स्पर्म काउंट है वो क्या है, बहुत कम है, ठीक है, क्या है, बहुत कम है, मतलब क्या है, इसमें दो चीजें, दो केसेस होते हैं, तो आपका मेल पार्टनर जो है वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा है, मतलब स्पर्म को एंटर कर ही नहीं पा रहा है फीमेल के बॉडी में, ठीक है, एक ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, आपका जो स्पर्म काउंट है वो क्या है, बहुत कम है, स्पर्म बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत लो स्पर्म काउंट है किसमें, मेल में, ठीक है। तो हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं, ये मेथड है क्या, क्या है, इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड, क्या करेगा, सीमेन को हस्बैंड से कलेक्ट कर लेंगे या फिर किसी हेल्दी डोनर से कलेक्ट कर लेंगे आर्टिफिशियली, उसको आर्टिफिशियली कहां पे डाल देंगे, फीमेल के वेजाइना में एंटर कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, या फिर यूटेरस में डाल देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब होता है, जब क्या है, आपका जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका जो स्पर्म काउंट है वो क्या है, बहुत कम है, बहुत लो स्पर्म काउंट है। इसमें करते क्या है, सीमेन को लेंगे हस्बैंड से या फिर किसी भी डोनर से और उसको आर्टिफिशियली कहां पर डाल देंगे, वेजाइना में या फिर यूटेरस में उसको आर्टिफिशियली डाल देंगे, सिंपल सी बात है, इसको भी लिख लेते हैं। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या चीज है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, बाहर से आपका मैन मेड इंसेमिनेशन, ठीक है, ये आपका कब होता है, व्हेन, कब कब होता है, जब आपका क्या हो, मेल पार्टनर इंसेमिनेशन ना कर पाए, मेल पार्टनर कैन नॉट इंसेमिनेट, मेल पार्टनर आपका इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है। दूसरा क्या है, स्पर्म काउंट क्या है, बहुत लो है, लो स्पर्म काउंट यहाँ पर है, ठीक है, तब इसको हम लोग यूज करते हैं, और करते क्या है इसमें, स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड, हस्बैंड से या फिर डोनर से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और उसको आर्टिफिशियली कहाँ पे डाल देंगे, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड वेजाइना और यूटेरस ऑफ फीमेल, आर्टिफिशियली उसको कहाँ पे डाल देंगे, वेजाइना में या फिर फीमेल के यूटेरस। सिंपल बात बस इतनी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और क्या इसको लिखा है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन भी बोल सकते हैं, अगर यूटेरस में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अब देखो ये लिखा हुआ है आपका थोड़ा थोड़ा, क्या लिखा है, दो ऑप्शंस आर मैनी, क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस प्रेजेंट है, ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रेसिजन हैंडलिंग, मतलब क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन ये टेक्निक्स में बहुत ज्यादा आपको क्या चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, मतलब कोई भी गलती नहीं हो सकती, अगर आप गलती करेंगे तो वो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, मतलब क्या है, ये बहुत प्रोफेशनल्स लोग ही इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं लेकिन ये कर कौन पाएगा, बहुत प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा जो अच्छे क्या होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, वही इसको कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत क्या है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन है, मतलब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यूज वो कैसे रहते हैं, बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो और क्या लिखा है, देयरफॉर These facilities are presently available only in very few centers in the country। तो क्या है, ये फैसिलिटीज बहुत कम सेंटर्स में ही अवेलेबल है, क्योंकि क्या है, इसके लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स चाहिए आपको और बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, तो इसके लिए आपको दिक्कत ही रहेगी। Obviously their benefit is affordable to only a limited number of people, मतलब क्या है, ये करवा कौन पाएगा, बहुत ज्यादा जो अमीर लोग रहेंगे, पैसे वाले रहेंगे, वही इसको करवा पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बहुत है लेकिन बहुत महंगे महंगे ऑप्शन है, इसलिए क्या लिखा है, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स ऑल्सो डिटरेंट्स इन द एडॉप्शन ऑफ दीज मेथड। तो क्या है, बहुत सारे लोग बहुत सारे इमोशनल, सोशल और रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से भी इसको यूज नहीं करते हैं इन मेथड्स को, ठीक है। फिर क्या है, सिंस द ultimate aim of all this procedure is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। तो क्या है, अगर आप इन सब जो काम हो रहे हैं, इनका मेन एम क्या होता है, इनका एम क्या है, चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करना, मतलब बच्चे ही तो चाहिए। तो क्या है, बहुत सारे ऑर्फन बच्चे भी हमारे कंट्री में पड़े हुए हैं। ऑर्फन मतलब क्या होता है,
ऑर्फन मतलब आपका होता है अनाथ बच्चे, जिनका माँ बाप नहीं है या फिर माँ बाप उनको छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो क्या है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये सब महंगी महंगी टेक्निक की जगह आप इन बच्चों को भी गोद ले सकते हैं और एडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन बच्चों को भी आप गोद ले सकते हैं या फिर एडॉप्ट कर सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, तो इसकी जगह पे आप क्या करें, बहुत सारे ऑर्फन फालतू बच्चे मतलब अनाथ बच्चे हमारे देश में हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं, उनको गोद ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मैच्योरिटी तक अगर उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हुई। ठीक है, वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हुई। फिर क्या लिखा है, आर लॉज परमिट लीगल एडॉप्शन एंड इट इज एज येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। तो क्या है, ये आपका सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड है ऐसे कपल्स के लिए जो बच्चा चाहते हैं, मतलब माँ बाप बनना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है, और हमारा जो लॉ है वो लीगल, मतलब इस चीज को लीगल मानता है। ठीक है, हमारा लॉ क्या मानता है, इसको लीगल मान करके इस समय चल रहा है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है, खत्म है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, कहानी थी आपकी लास्ट उसमें। तो क्या है, इस चैप्टर को हम खत्म कर चुके हैं। देखा, मुझे पहले ही पता था। फिर से एक बार मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, तो ये आपका सी यू अगेन। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे लिख लो अगेन। बात सी यू जो आपका क्या है, ये अगेन लिखा हुआ है, कई बार दिखता नहीं है। ठीक है, सी यू अगेन। अब इसी बात पे हम लोग आज खत्म करते हैं लेक्चर हमारा, और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे कल से। बाकी पढ़ते रहे एनसीईआरटी की बुक, और फिर मिलेंगे कभी ना कभी। तब तक के लिए बंद करो। थैंक यू गाइस। किसी को डाउट है इसमें, डाउट है तो पूछ लो भाई।